नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्ट करेंगे एक वीडियो है हनुमान जी के ऊपर। एक वीडियो है और हिंदी में इसका टाइटल है। सो हाँ, टाइटल तो मुझे नहीं पता लेकिन थंबनेल इसका बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। सो हम आज ये वाली वीडियो देखते हैं और कुछ जानते हैं फैक्ट्स के बारे में। इसके बारे में अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, रामदूत। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। अच्छा, ये जो रामायण है उसके बारे में बता रहे हैं। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, जो हनुमान की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। हे सूत जी, आपके द्वारा रुद्र अवतार की कथा सुनकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। अतएव आपसे निवेदन है कि प्रभु हनुमान की पाप नाशिनी एवं महिमा के विषय में हमें और भी विस्तार से बताएं। हे सोनक जी, हे ऋषियों, मैं आपको रुद्र अवतार के नव निधियों को प्राप्त करने की कथा सुना रहा हूँ कि किस प्रकार प्रभु ने संसार के कल्याण हेतु कच्छप निधि से प्रारंभ कर शंख निधि, गौ निधि, रत्न निधि, स्वास्थ्य निधि समेत कुल 5 निधियों को प्राप्त कर चुके हैं। और अब मैं रुद्र अवतार प्रभु हनुमान द्वारा संतान निधि के निर्माण की कथा सुना रहा हूँ। भगवान, क्या यह संभव है
क्या जिसके भाग्य में संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? अवश्य हो सकती है। पितरों की कृपा से ही मनुष्य का वंश आगे बढ़ता है। तथा प्रभु हनुमान इस तथ्य और सत्य दोनों को ही भलीभांति जानते थे कि रानी सत्यवती केवल पितरों के ही आशीर्वाद से संतान को प्राप्त कर सकती है। इसलिए उन्होंने कंठल वंश के पितरों से बात की। उन्होंने अपने ही वंश में पुनः जन्म लेने का निवेदन किया और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से रानी सत्यवती ने गर्भ धारण किया। किंतु भगवान, उस दावानल का क्या हुआ? वो तो शुक्राचार्य से शक्ति प्राप्त कर पितृलोक को विजित करने निकला था। हे ऋषि सोनक, दावानल पितृलोक पहुंचकर आर्यमा सहित सभी आत्माओं को अपना बंदी बनाने ही वाला था कि तभी वहां संकट मोचन रुद्र अवतार पहुंच गए। सर्वप्रथम उन्होंने दावानल को समझाने का प्रयास किया, किंतु अहंकार में चूर दावानल ने जब उनकी नहीं सुनी तो प्रभु हनुमान ने उसका अंत कर दिया। दावानल की पराजय तथा अंत सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हुए। प्रभु, एक बार पुनः मेरे साथ अधर्म हुआ है। हमारे असुर पुत्रों के साथ अन्याय हुआ है प्रभु। रुद्रावतार, आपने दावानल का अंत नहीं किया, किंतु पुनः एक बार असुरों की शक्ति और उनके आत्मसम्मान का अंत किया है, मर्दन किया है उनका, जो कि सर्वथा अनुचित है प्रभु, अनुचित है। असुर गुरु शुक्राचार्य, आपका ये क्रोध व्यर्थ एवं अकारण है। मैंने तो केवल वही किया है जो धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक था। चाहे वो ये था कि आप धर्म की स्थापना में देवताओं का साथ देते, किंतु इसके विपरीत आप उनका साथ दे रहे हैं। जिन अधर्मी अत्याचारी असुरों का अंत निश्चित है। नहीं रुद्रावतार, अधर्मी असुर नहीं, सुर है। उन्होंने असुरों के साथ छल किया है, मेरे साथ छल किया है। मुझे उपेक्षित करके उस मूल बृहस्पति को देवगुरु नियुक्त किया जाना क्या मेरे प्रति छल का प्रमाण नहीं? इसलिए मैं रघुपुत्र शुक्राचार्य उन अधर्मी अभिमानी देवताओं से अपना प्रतिशोध अवश्य लूंगा, अवश्य। दैत्य गुरु, अपने प्रतिशोध की प्रचंड अग्नि में आप नीति, व्यवस्था तथा धर्म सबका होम कर रहे हैं। आप जैसे महान ऋषि को ये शोभा नहीं देता। आप मेरे रुद्र रूप के भक्त हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि असुरों की भांति मेरे हाथों आपका भी कोई अहित हो। अतएव आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस अधर्म के मार्ग को त्याग दें तथा धर्म की स्थापना में देवताओं का सहयोग करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मेरे लिए हित अनहित, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है प्रभु, उन दंभी देवताओं को दंड देना और उस बृहस्पति का नाश करना जो मुझसे योग्य ना होते हुए भी मेरे स्थान पर देवताओं का गुरु बनकर बैठा है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब मेरी क्रोधाग्नि से आप भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे आप। ऋषिवर, आपके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचा है उसका भान है मुझे। आप तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके प्रतिशोध के कारण ही तो संतान निधि का निर्माण हुआ है। मेरी तो यही कामना है दैत्य गुरु कि आपका ज्ञान
धर्म के विनाश के स्थान पर धर्म की रक्षा एवं स्थापना के लिए प्रयुक्त हो। ऋषियों, दावा नल का अंत कर देवताओं के आग्रह पर रुद्र अवतार ने सभी प्राणियों के अंश से संतान निधि की स्थापना की। भगवान, क्या अब सभी प्राणियों की जन्म की व्यवस्था संतान निधि के अधीन हो गई है, तो भी वह अपने कर्मों से संतान प्राप्ति के योग्य हो सकता है? हाँ ऋषि सोनक, प्रभु हनुमान ने संतान निधि को वो अधिकार दिया है कि न केवल प्राणी अपने भाग्य से अपितु धर्म युक्त कारण एवं आचरण से भी संतान की इच्छा होने पर संतान प्राप्ति का अधिकार हो सकता है, तथा जो भी शुद्ध मन से प्रभु हनुमान की भक्ति करेगा उस पर संतान निधि की विशेष कृपा होगी। भगवान, तत्पश्चात भगवान हनुमान ने किस निधि को प्राप्त किया? हे शौनक जी, अब अगली निधि का निर्धारण माता लक्ष्मी को करना है, क्योंकि वही अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता, प्रभु हनुमान अष्ट सिद्धियों को पहले ही प्राप्त कर चुके तथा आप संतान निधि को प्राप्त कर 9 निधियों में 6 निधियां प्राप्त कर ली हैं। ये काली माँ के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु माता, अब वो निधि कौन सी है जिसे प्रभु हनुमान को प्राप्त करना होगा? माता रक्षा कीजिए, माता आप रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, माता आप रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माता। ऋषि अंगिरा, आपको क्या हुआ है? माता मैं बहुत कष्ट में हूँ, ये ताप मुझसे सहन नहीं हो पा रहा माता। हे सप्तऋषियों में अग्रिम ऋषि अंगिरा, किंतु आपको हुआ क्या है? माता मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, किंतु प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसे संपूर्ण शरीर किसी ताप से झुलस रहा है। मन करता है मैं इस शरीर का अंत कर दूं माता, किंतु सप्तऋषि होने के कारण यह भी संभव नहीं है माँ। मेरी रक्षा कीजिए माता, मेरी रक्षा कीजिए। ना जाने किस पाप का फल है ये माँ। नारायण नारायण। ऋषि अंगिरा, आप किसी अन्य के पाप का नहीं अपितु अपने ही पाप का फल भोग रहे हैं। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं माते। पुत्र मोह में आकर ऋषि अंगिरा ने शुक्राचार्य जी के साथ अन्याय किया। इनके छल के कारण ही शुक्राचार्य जी के स्थान पर ऋषि बृहस्पति देव गुरु नियुक्त हुए। इसलिए आज इनके पाप कर्मों का फल असहाय ताप रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आज इनके पाप कर्मों का फल असहाय ताप रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माता, कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषिवर, प्रायश्चित के 3 मार्ग हैं, दान, कर्म तथा श्रवण। राजा आदि अपने पापों का प्रायश्चित दान से करते हैं तथा सांसारिक प्राणी हवन पूजन से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। आप एक ऋषि हैं और आपका पाप आपके मन से जुड़ा है। दान दे के जो है वो करवा सकते हैं। आपका प्रायश्चित श्रवण के द्वारा ही संभव है। यदि आप मन को पवित्र करने वाली, समस्त विकारों को हरने वाली, भक्ति तथा ज्ञान दाहिनी अष्ट सिद्धियों की कथा का श्रवण करें, इस क्रिया से आपको आपके पाप से मुक्ति मिल जाएगी।
कौन सुनाएगा मुझे ये कथा माता? रुद्र अवतार मारुति, वो ही इस कथा को सुनाने में समर्थवान है, क्योंकि इस संसार में एकमात्र उन्होंने ही अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया है। उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करते हुए आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करते हुए आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। धन्यवाद माता, मुझे मुक्ति का मार्ग बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे रुद्र अवतार, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। सप्तऋषि अंगीरा, आप यहाँ? हाँ प्रभु, मैं अपने पापों की मुक्ति हेतु आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। पाप मुक्ति, शरण? आपका आशय क्या है ऋषि अंगीरा? बात क्या है? प्रभु, पुत्र मोह के कारण मेरे किए गए पाप से मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। किंतु मैं कैसे कर सकता हूँ उद्धार ऋषिवर? अपने श्रीमुख से पाप विनाशनी अष्ट सिद्धियों की कथा सुनाकर प्रभु। मैं उन्हीं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की कथा सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। अनेकों बार मेरी पराजय हो चुकी। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के मेरे हर आवाज मिसिंग हो गई है। आवाज मिस हो गई है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसको देख के लग रहा है कि ये बुराई का साथ इन्होंने दिया था, जिसकी वजह से जो है वो इनको उसकी सज़ा मिली है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आवाज़ मिसिंग हो गई तो इनकी कन्वर्सेशन समझ नहीं आ रही है, आवाज़ बिल्कुल म्यूट हुई हुई है। आई डोंट नो।
संसार में एकमात्र आप ही हैं प्रभु जो इस कथा को सुना सकते हैं। अतएव कृपा कर मुझे आप वो कथा सुनाएं, आप मुझे पाप मुक्त करें प्रभु। शरणागत हूँ प्रभु, शरणागत हूँ। अब आइए। ठीक है ऋषिवर, मैं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु वो कथा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही कही जा सकती है तथा श्रवण से पूर्व सूर्योदय से पहले स्नान करके पवित्र होकर कथा सुनने का संकल्प करना होगा। प्रभु मैं कथा सुनने हेतु कठिन से कठिन संकल्प लेने और उसके पालन हेतु तैयार हूँ। तो ठीक है, कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है हनुमान जी से रिलेटेड थी, और क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो राम जी के बहुत ज़्यादा भक्त भी थे और उनके रामदूत भी कहते हैं उनको, तो उनका ही स्टार्टिंग में भजन भी बोला गया और रामायण को थोड़ा उसमें एक्सप्लेन किया गया है भजन में। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। तो ये वीडियो जो है इसमें हमने देखा कि किस तरह से राम जी जो हैं, हनुमान जो होते हैं वो किस तरह से राम जी के लिए जो है वो करते हैं, वो सारा कुछ तो है ही। लेकिन इसमें जो हमने देखा वो ये है कि जो उनका नाम क्या था जिनको मुंह पे हुआ था कुछ, उनका कुछ रामेश्वर कुछ नाम था, हर नाम मेरे जहन से निकल गया। तो उनको जो है वो उनको सज़ा मिलती है, शायद वो बुराई का साथ देते हैं, क्योंकि वो वीडियो वहाँ पर म्यूट हो गई थी जिसकी वजह से मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यही समझ आ रहा है कि उन्होंने कुछ बुराई का साथ दिया था जिसकी वजह से उनको सज़ा मिली है, और वो सज़ा जो है वो हनुमान जी के पास आए हैं, क्योंकि वो दुर्गा माँ के पास गए, उनसे बात की तो उन्होंने आगे से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ, वो ही हल है। तो हनुमान के पास गए हैं, हनुमान जो हैं उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप मुझे वो कथा सुना दें तो मैं मुक्त हो जाऊंगा इन बुराइयों से। तो वही हुआ, हनुमान जी ने उनको सुनाई कथा, और मतलब कहते हैं कि मैं सुनाऊंगा। तो इस वीडियो से हमें ये जानने को मिला कि हनुमान जी जो हैं वो हर मुश्किल का हल है, हर किसी की मुश्किल को हल करने में उनकी मदद करते हैं और मतलब उन लोगों की जो है सहायता करते हैं। सो ये वीडियो में हमें ये देखने को मिला। ओवरऑल वीडियो अच्छा था, और हनुमान नो डाउट उनका हम जानते हैं कि किस तरह से वो हर किसी की हेल्प करते हैं। इवन दो जैसे कि राम जी की हेल्प की थी सीता माँ को वापसी लाने में, रावण की लंका को जला दिया, मतलब उनकी बहुत सारी इस तरह की कथाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। अगर हम जानने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जानेंगे। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो। बाकी ये है कि हनुमान जी के बारे में जैसे जैसे हम जानते जा रहे हैं काफ़ी चीज़ें हमारी नॉलेज में भी आती जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी रियलिटी है और कितनी नहीं है, लेकिन इससे यही आइडिया होता है कि हनुमान जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सबकी हेल्प करने वाले हैं, सबकी मुश्किलात को आसान करने वाले हैं। लाइक अगर कोई बंदा उनके पास जाता है तो वो उनकी हेल्प करते हैं और जो है इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो मज़ा आया वीडियो देखकर। छोटा सा बच्चा था, उसका करैक्टर देखकर काफ़ी अच्छा था। तो आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी यही है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।